वक्फ बोर्ड से जुड़ी 5 ऐसी चौंका देने वाली बातें जो आपके होश उड़ा देंगी। आप अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पाएंगी। नंबर 1, बेहिसाब बढ़ती संपत्ति। सच्चर समिति द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वक्फ बोर्ड के पास वर्ष 2006 में 6 लाख एकड़ भूमि का मालिकाना हक था, जो अब 2024 में बढ़कर 8 लाख एकड़ से भी आगे जा चुका है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर वक्फ बोर्ड के पास ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग है जो लाखों एकड़ जमीनें दिए जा रहा है। वो जिन्न है कांग्रेस का बनाया साल 1995 का कानून। कांग्रेस के बनाए इस कानून ने वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी। इस कानून के अनुसार यदि वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर अपना दावा कर दे तो उसे उसकी संपत्ति माना जाएगा। यदि दावा गलत है तो संपत्ति के मालिक को इसे सिद्ध करना होगा। इसी कानून का फायदा उठाकर वक्फ बोर्ड तमिलनाडु के एक गांव की पूरी जमीन पर अपना दावा ठोक दिया, जबकि वो गांव हिंदू बाहुल्य है, गिने चुने ही अल्पसंख्यक रहते हैं। यही नहीं, गांव के साथ साथ 1500 साल पहले बने मंदिर पर भी अपना दावा ठोक दिया। नंबर 2, सिर्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में सुनवाई। इस कानून का असली खेल तो ये है कि अगर वक्फ बोर्ड ने अपनी जमीन पर दावा कर दिया तो अदालत नहीं जा सकते। आप सिर्फ वक्फ बोर्ड की ट्रिब्यूनल कोर्ट में जा सकते हैं। देश में फिलहाल ट्रिब्यूनल कोर्ट की कुल संख्या हर राज्य में लगभग 1 या 2 ही होती है। मतलब सीधा है कि वक्फ बोर्ड ने दावा किया तो लड़ाई लंबी चलेगी। नंबर 3, इस्लामी देश में वक्फ बोर्ड का कॉन्सेप्ट नहीं। आपको शायद ये जानकर यकीन ना हो कि दुनिया के किसी भी इस्लामी देश में भारत की तरह वक्फ बोर्ड का कॉन्सेप्ट नहीं है और ना ही ऐसे किसी भी संपत्ति पर दावा ठोकने का अधिकार दिया गया है। सिर्फ अकेले नेहरू ने साल 1954 में उस भारत में इस कानून के बीज बोए जिसका विभाजन ही धर्म के आधार पर हुआ था। उसके बावजूद करोड़ों हिंदुओं को अनदेखा कर ये कानून बनाया। पता है क्यों? क्योंकि तुष्टीकरण की दुकान जो चलानी थी। नंबर 4, भाजपा के गढ़ में बेहिसाब जमीनें। कुछ एजेंडाधारी यूट्यूबर लगातार मोदी सरकार को तानाशाह साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अगर उनकी बातों में सच्चाई है तो गुजरात, यूपी जैसे राज्य जो बीजेपी के गढ़ माने जाते हैं, इन राज्यों में वक्फ बोर्ड के पास ये बेहिसाब संपत्तियां कैसे बची हुई हैं? अकेले यूपी में जहां लगभग 7 साल से बीजेपी की सरकार है, वहां 2,14,707 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है। ऐसे ही गुजरात, जहां 27 साल से ज्यादा समय से बीजेपी की सरकार है, वहां पर भी 30,881 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है। तो मोदी अगर सच में तानाशाह होते तो जैसे इंदिरा गांधी ने रातों रात आपातकाल लगा दिया था, वैसे ही मोदी सरकार भी रातों रात बोल देती कि अब से इन जमीनों पर वक्फ बोर्ड का अधिकार नहीं है। असली तानाशाह तो यही करता ना। नंबर 5, भारत की धरोहर पर कब्जे की कोशिश। ताजमहल जो भारत की ऐतिहासिक धरोहर है, दुनिया भर के लाखों सैलानी जिसे देखने आते हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने साल 2005 में उस पर दावा ठोक दिया था। तब यूपी में सपा की सरकार थी और केंद्र में यूपीए की सरकार थी। सुन्नी वक्फ बोर्ड के इस फैसले के खिलाफ एएसआई ने जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल किया तो सुन्नी वक्फ बोर्ड कोर्ट में सफाई देने लगा कि हम तो इसके रक्षक यानी कस्टोडियन हैं, हम मालिकाना हक नहीं मांग रहे हैं। सोचिए, कांग्रेस के बनाए कानून की वजह से हालत ऐसी हो गई है कि अपने मंदिर, गांव और देश की धरोहरों को बचाने के लिए कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और ढोंगी कांग्रेसी दिखावे के लिए मंदिर के चक्कर लगा रहे हैं।